छोरा शहर की गोरी। She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन। तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली। आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहे जान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ। ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ। जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ ना? तुम्हें लगता है मुझे शादी करनी चाहिए? अब तो हमारा परिवार एक होने जा रहा है। अपनी समधन जी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाने देंगे। ना ना, कभी नहीं। पता है मैंने अपने हाथ में क्या लिखा है? तुम्हारा नाम। मिमनी तुम कुछ बावली हो क्या? अरे मेहंदी से केवल मंगेतर का नाम लिखा जाता है और किसी का नहीं। हाँ, तो मैंने राहुल का नाम यहाँ लिखा है और मुझे रूल्स अच्छे नहीं लगते हैं। मेरा मन किया तुम्हारा नाम लिखूं तो मैंने लिखवा दिया। अरे कहा तुम्हारा मन कर रही हो तुम? तुम्हारे मन से सब कुछ नहीं होता। कोई रीति रिवाज सही गलत जानती हो क्या तुम? तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लिखा। मेमनी कहा ये सब करती हो तुम? अरे बहन जी सुनिए जरा, ये हाथों पे जो लिखा है बदलवाना होगा। नहीं रघु। हाँ, आप जरा जल्दी कीजिए। रघु मेमनी, अगर ये नाम ना बदला ना तुमने, तो ना तो हम तुम्हारी शक्ल देखेंगे और ना ही तुमसे बात करेंगे। रघु, रघु, क्या देख रही हो? नहीं बदलवाना मुझे, जाओ यहाँ से। स्टूपिड गवार, समझता क्या अपने आप को? मुझसे नहीं बात करेगा, मेरी शक्ल नहीं देखेगा। देखती हूँ उसे। I am Bob from Mumbai. Good बोला, wow, very good बोला। अच्छा, अब ये बताओ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? You नहीं, thank you very good. नहीं भोला, थैंक यू वेरी गुड नहीं, थैंक यू वेरी मच बोलो। Thank you very much. या गुड गुड वेरी गुड भोला। ईसा जी, अब हम एक प्रश्न आपसे पूछें। पूछो पूछो। ईसा जी, अगर हमें किसी कन्या से कहना हो कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ये पेपर पे लिख के बताइए। इसका मतलब? नहीं नहीं ईसा जी, ये हमारे व्यक्तिगत विचार नहीं है। ये तो हम रघु भैया के लिए पूछ रहे हैं भाई। लेकिन रघु किससे बोलेगा ये? देखिए, आप प्रश्न ना पूछें, कृपया लिखें। लिखें ना। अच्छा ठीक। ये लो। धन्यवाद ईसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जाते हैं और रघु भैया से कहते हैं कि वो आन्या जी से अपनी क्या? क्या कहा तुमने? रघु आन्या से क्या? ईसा जी, वो आप भूल जाइए। राम राम, आप सोच लीजिए कि हम कुछ कर... तुम मुझे पूरी बात बताए बिना कहीं नहीं जा सकते। ईसा जी, वो कहा कि हमारी जुबान फिसल गई थी। आप ये मान लीजिए कि हम आपसे कुछ कहे ही नहीं। देखो भोला, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना,
तो मैं देवरी नदी के तीर फोन करके तुम्हारे पिताजी को ये बात बता दूंगी कि तुमने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया है और पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया है। सत्य तो ये है ईसा जी कि हम जानते हैं कि रघु भैया आन्या जी से बहुत प्रेम करते हैं और आन्या जी भी रघु भैया को चाहती हैं। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, तो फिर आन्या राहुल से शादी क्यों कर रही है? अब हम क्या जाने भाई, परंतु हम चाहते हैं कि रघु भैया एक बार अपनी मनोस्थिति आन्या जी को बता दें, उसके बाद बजरंगबली की इच्छा। भोला, बिल्कुल सही सोचा है तुमने। हाँ ईसा जी, जो बात पता चलनी चाहिए वो तो पता चलनी ही चाहिए। हाँ, परंतु काहे आप अपने मस्तिष्क पर जोर डाल रहे हैं? अरे ये फैसला रघु भैया को करने दीजिए, परंतु आप ये सब भूल जाइए। मैं कोई भी बात भूलती नहीं हूँ भोला, और स्पेशली वो बात जिसकी वजह से आन्या की लाइफ में गड़बड़ होने वाली हो, वो बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? जी नहीं राहुल, ये रेड एंड गोल्ड वाली थीम कैसे रहेगी? नो मॉम, आई नो हमारी थीम कैसी होनी चाहिए? मिट्टी की झोपड़ियाँ, घास के छत, हल, बैलगाड़ियाँ, लालटेन, खटियास। वाओ, हम गांव थीम रखेंगे। ओह यस आन्या, दैट्स अ ब्रिलियंट सजेशन। हम वाइन सुराइज में पेश करेंगे और खाना होगा पित्तल की थालियों पे। वाह आन्या, दैट्स अ ग्रेट थीम। बहुत ही अच्छी सजेशन है। आन्या, ये क्या मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ राहुल, और प्लीज, तुमने मुझे कहा था जो मुझे चाहिए मैं कर सकती हूँ। होल्ड ऑन स्वीटहार्ट। हाँ, मैंने कहा था कि जो तुम्हें पसंद है वो हम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए ना जो मुझे भी पसंद आए। लेकिन ये गांव का थीम, आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं। वाई राहुल, जब पहली बार तुमने मुझे डिनर खिलाया था तब तुमने भी ये गांव थीम रखी थी ना? आन्या, दैट वाज अ डिनर डेट, ये हमारी एंगेजमेंट है, बहुत फर्क है दोनों में। ओह कम ऑन राहुल, अ सेलिब्रेशन इज अ सेलिब्रेशन, और मुझे यही चाहिए। जिद? आन्या, जिद क्यों कर रही हो तुम? जिद? और मैं? जिद मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मैं कह रही हूँ कि मुझे ये विलेज थीम चाहिए, तुम उसके लिए भी मना कर रहे हो। फिर तुमने मुझे प्रॉमिस क्यों किया कि जो मुझे चाहिए वो हम करेंगे? आन्या देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें देवरी नदी के तीर से बहुत लगाव, लेकिन मैं देवरी नदी के तीर नहीं बनाने आया। अपने सपने को सपना ही रहने दो, ऑलराइट? देवरी नदी के तीर कोई सपना नहीं है राहुल, ये मेरी जिंदगी की एक सच्चाई है जिसकी हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी राहुल, पर मेरी जिंदगी में है। और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरी ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी। आन्या, why don't you listen to me? No, you listen to me. मैं चाहती हूँ कि हमारे एंगेजमेंट में ये गांव थीम हो और तुम धोती कुर्ता भी पहनोगे। And this is what I want. ऐसा नहीं हो सकता आन्या, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या चाहती हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारे लिए रघु नहीं बन सकता हूँ। राहुल, मेरा मतलब आना है बस राहुल, मुझे और कुछ नहीं सुनना। What the hell is this? तुमने अपने हाथों में रघु के नाम की मेहंदी लगा रखी है? What's the big deal राहुल? ये हाथ में तुम्हारा नाम भी लिखा है ना,
इनफ आन्या, इनफ इज इनफ। आई थिंक इट्स हाई टाइम तुम ये डिसाइड करो तुम्हें किससे शादी करनी है, मुझसे या रघु से। मैं तुम्हारी इस कंफ्यूजन के साथ नहीं जी सकता। ऑलराइट? कंफ्यूजन? फाइन, नहीं जीना है तो मत जियो। मिन्नी, आन्या, भाई मिन्नी तो पगलैट है, बचपना खत्म थोड़ा ना हुआ उसका। हम जानते हो क्या कहना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि उसका होने वाला पति और सबसे अच्छा मित्र हर पल उसके साथ रहे, बस यही। पर फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? कभी तो अपने दिमाग से काम लेना चाहिए उसे। अरे दिमाग है कहाँ उस पगली के पास जो उससे काम लेगी? हर बात तो दिल से सोचती है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। हमें लगता है कि आपके दिल में आज कोई उथल पुथल हो रही है, वरना ऐसे गुस्सा ना करते उसे। हाँ यार, I think I did a mistake। मैंने कभी आन्या को कभी ऐसे नहीं कहा यार। कोई बात नहीं, प्यार का मतलब यही है, एक रूठता है तो दूसरा मनाता है। जाइए जाइए ऑलराइट, जाइए। आन्या सुनो मेरी बात। मुझे नहीं सुननी। आन्या देखो, I'm really very sorry। I don't care। आन्या listen, मुझे रघु और उसके गांव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जो हर बार मुझे किसी और की तरह बनाने की कोशिश करती हो वो मैं नहीं बन सकता हूँ। मैं तुम्हें किसी के जैसे नहीं बना रही हूँ, मैं तो बस What the heck? मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूँ? अच्छा मत करो, लेकिन माफ तो कर दो। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना आन्या। मेरे माफ करने या ना करने से क्या फर्क पड़ेगा, जब तुम्हें वैसे भी अपनी ही चलानी है। प्लीज समझा। ओके, ऑलराइट, जैसा तुम चाहती हो एंगेजमेंट वैसे ही होगी। ऑलराइट? अरे ना 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 भाई, क्या कर रहे हो तुम ये? अभी तो शादी भी नहीं हो तुम्हारी, अभी से हालत, शादी के बाद तो सर पे चढ़ के नाचेगी ये। तुम नहीं जानते मेमनी को। रघु, तुम भी राहुल की साइड ले रहे हो? और तुमने देखा ना झगड़ा किसने शुरू किया था? जानते हैं, और ये भी देख रहे हैं कि खत्म करने कौन आया। अरे तब से बेचारा तुमसे माफी मांग रहा, माफ कर दो। ऐसे इतना रोब क्यों जमा रही हो तुम? मुझे लगा तुम मेरे दोस्त हो, सबसे अच्छे दोस्त। और दोस्त हैं हम तुम्हारे, तो इसका मतलब ये ना है कि तुम्हारी बेसर पैर की बात मान लेंगे हम। चलो हंस दो वरना हम। अच्छा, अब रोब कौन जमा रहा है? जमाएंगे, बिल्कुल जमाएंगे। और अगर तुम ना हंसी ना तो राम प्यारी और उसकी सहेलियों को यहाँ ले आएंगे और सगाई के दिन तुमसे गोबर के उपले बनवाएंगे। उपलेस? ठीक है, बुला राम प्यारी को, उन उपलों से तुम्हें ही मारूंगी। हाँ। देखा, दिखाई ना बत्ती सी। ऐसा ही होता है भाई, घोड़ी और छोरी दोनों की लगाम कस के रखनी चाहिए। रहने दो, तुम्हारी गवार टाइप बातें राहुल को नहीं सिखाओ। ठीक है, नहीं सिखाते, वक्त आने पे खुद ही सीख जाएगा ये। सीखनी ही पड़ेंगी। मैंने आन्या को मनाने की इतनी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी एक ही धमकी से चुप। ब्रिलियंट। एक्सक्यूज मी मिस्टर मित्तर, मैं किसी से नहीं डरती, और वैसे भी रघु यहाँ सिर्फ थोड़े दिन के लिए ना, इसीलिए मैं उसकी बात सुन रही हूँ। और रघु, मैं गहना को ऐसी ट्रिक सिखाऊंगी कि वो तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाएगी, देख लेना। ठीक है, देख लेंगे, इसमें क्या है। अच्छा। सलून में से तो तुम अपनी चोटी बचाकर आ गए। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझसे अपनी चोटी कैसे बचाते हो। भोला ओ भोले राजा। भोला 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 हे भोला ओ भोला भोला ओ भोला।
पेशा जी, हमें नियम दूधों से पूछे। वो ये गवार ठीक से सोता भी नहीं है। क्या बात है मैडम, इतनी बड़ी खुशी का मौका है, आपके चेहरे पे चिंता। लगता है हमारी रिश्तेदारी तो खुश नहीं है। नहीं, खुशी तो हमें भी है, बस थोड़ी फिक्र है केस की। ओह, फिर तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, टेंशन ना हट। क्या बात कर रहे हैं आप? मित्तल्स और श्रॉफ्स का गठबंधन, इस बात की भनक भी अगर प्रेस या मीडिया को हो जाए तो हेडलाइन न्यूज बन जाएगी। फिर हम पुलिस से कैसे छुप पाएंगे? तो छुपने की जरूरत भी नहीं है। अब कोई केस नहीं, कोई घोटाला नहीं, जो भी था उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। हाँ, अरे भाई देखिए, डील के मुताबिक हमने जो कहा कर दिया। मतलब केस खत्म हो चुका है। क्या कह रहे हैं आप? केस खत्म हो गया? लेकिन कैसे, कब? मिस्टर मित्तल, आप मजाक तो नहीं कर रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। 110% कसम। आज झूठ बोलेंगे क्या? झूठ बोल के क्या मिलेगा हमको? अरे भाई, अब तो आपके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ गया है। अपनी समधन को जेल तो नहीं भिजवाएंगे हम। अभी अभी मिनिस्टर साहब का फोन आया था, उन्होंने खुद बताया अब तो पार्टी का मजा डबल हो जाएगा। मिस्टर मित्तल, मैं आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझे पता नहीं मैं आपको थैंक्स कैसे कहूं। तो मत कहिए ना, कोई जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र हो के बस मुस्कुरा दीजिए, हम समझ जाएंगे। ओके, तो डिसाइड हो गया, कपड़े तुम्हारी पसंद के और सजावट मेरी पसंद की, यानी विलेज थीम। और खाना दो तरह का होगा, गांव के खाने के साथ साथ कॉन्टिनेंटल डिशेस भी होंगी। हाँ हाँ ठीक है। ओके, सो एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हो गया। अब तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना है। क्या? यही कि तुम्हें उस दिन सबसे सुंदर लगना। लगोगी ना? मतलब मुझे तुम्हारे पसंद के कपड़े पहनने होंगे? बिल्कुल नहीं, तुम जो भी पहनोगी यू लुक स्टनिंग। चलो, शुक्र है भगवान का, हो गया फैसला, हो गई आप दोनों की सुलह। थैंक यू सो मच दोस्त, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रघु सुनो सुनो सुनो, मैं चाहती हूँ कि पार्टी का सारा इंतजाम तुम देखो, और तुम्हें कुछ भी कहीं भी बदलना है बदल लेना, ओके? आन्या, इसकी क्या जरूरत है? हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया है ना। हाँ, लेकिन अगर रघु को कुछ पसंद नहीं आया तो हमें बदलना होगा ना। आफ्टर ऑल फ्रेंड है मेरा और तुम्हारा मेहमान। अरे ना ना ना, देखो जो भी हो रहा है दोनों की खुशी के लिए हो रहा है, दोनों की पसंद से होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं पहनूंगी क्या, उसमें तो मेरी मदद कर सकते हो ना। तुम लोग सोचो, मैं चलता हूँ। अरे भाई सुनिए, आप ही समझाइए ना ऐसे। मेमनी, तुम जो पहनोगी अच्छी दिखोगी। और वैसे भी अब इतनी रात होगी, अगर सोओगी ना तो सगाई के दिन सुंदर नहीं दिख पाओगी। समझाइए ना।
ठीक है। क्यों राहुल, देखा ना मेरा फ्रेंड सबसे बेस्ट है। ओके, गुड नाइट गाइस। वाह यार, जब मैंने ये सब कुछ कहा तब तो नहीं मानी। अरे आप ये सब छोड़िए ना और लंबी तान के बस सो जाइए। कल आपके जीवन का सबसे खास दिन है। हाँ यार, ये बात तो सही है। कल के दिन का बेसब्री से इंतजार है मुझे। गुड नाइट। हमें भी। रघु भैया, देखिए आन्या जी को रोक लीजिए, अन्यथा आप उन्हें सदैव के लिए खो देंगे। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।